प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करने के लिए 8 और 9 जुलाई को रूस का दौरा करेंगे। क्रेमलिन ने एक बयान में कहा कि पुतिन और मोदी द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों को और विकसित करने की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पीएम मोदी और पुतिन आपसी हितों के समकालीन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान करेंगे और दोनों देशों के बीच तमाम संबंधों की पूरी समीक्षा करेंगे। एक दिन पहले संयुक्त राष्ट्र में रूस के स्थायी प्रतिनिधि वसीली बेनेजिया ने भारत को रूस का पुराना दोस्त कहा था। बेनेजिया ने कहा, भारत के साथ हमारे विशेषाधिकार रणनीतिक साझेदारी के संबंध है। हम कई क्षेत्रों में सहयोग करते हैं और मुझे लगता है कि हमारे देशों के बीच सहयोग करने वाले सभी मुद्दों पर ये एक ठोस बातचीत होगी। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें इस यात्रा से क्या उम्मीदें हैं, तो बेनेजिया ने कहा, मुझे उम्मीद है कि रूसी भारतीय संबंध और भी बेहतर होंगे। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला करने के बाद पीएम मोदी की ये रूस की यात्रा पहली यात्रा होगी और मॉस्को और पश्चिम के साथ शत्रुता की पृष्ठभूमि में संबंधों पर भारत की चतुर कूटनीति को देखते हुए महत्वपूर्ण है। मोदी ने आखिरी बार 2019 में रूस का दौरा किया था, जब वो 20वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए गए थे। पिछले 2 वर्षों में नई दिल्ली ने रूस और यूक्रेन के बीच संतुलन बनाए रखने वाला कूटनीतिक रुख अपनाए रखा। हालांकि इसने रूसी आक्रमण की स्पष्ट रूप से निंदा नहीं की, लेकिन इसने नरसंहार की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की और रूसी नेताओं द्वारा जारी परमाणु खतरों पर चिंता व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने एक सूक्ष्म रुख अपनाया और कई प्रस्तावों में रूस के खिलाफ मतदान से परहेज किया। भारत के मॉस्को के साथ रणनीतिक संबंध हैं और रक्षा पूर्ति के लिए रूस पर उसकी मजबूत निर्भरता है। युद्ध शुरू होने के बाद से भारत बढ़ते तेल कीमतों को मुद्रास्फीति प्रभाव को कम करने के लिए रियायती कीमतों पर रूसी तेल भी खरीदता रहा। दोनों नेताओं के बीच आखिरी व्यक्तिगत द्विपक्षीय बैठक सितंबर 2022 में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई थी। ये वो समय था जब मोदी ने पुतिन को कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं, एक पंक्ति जिसे बाद में नवंबर 2022 में बाली में G20 शिखर सम्मेलन और अन्य पश्चिमी नेताओं और वार्ताकारों द्वारा रूस पर युद्ध समाप्त करने के लिए दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया गया था।